हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें तो यस, एक्सपेक्टेशन थे कि बाजार में हरा रंग के साथ शुरुआत यहाँ पे हो सकती है और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही मार्केट की शुरुआत हम लोग को हरे रंग के साथ ही होते हुए देखने को मिल गया। मतलब गैप अप देखने को मिल गया। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया। सो ये एक्सपेक्टेशन क्यों था? क्योंकि यस, कल का आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रम्प है उन्होंने वापस एक और यू टर्न ले लिया 24 घंटे के अंदर अंदर। कौन सा यू टर्न? पहले तो उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज से अगर गुजरना है तो 20% आपको यहाँ पे टोल देना पड़ेगा हमें, वरना हम किसी को जाने नहीं देंगे। सो इसी चीज़ के चलते जो ऑयल $70 के आसपास चलता था, ब्रेंट की अगर बात करें, तो वो 80 को क्रॉस किया, 85 तक चला गया, काफ़ी पैनिक मच गया। एंड इसी चीज़ के चलते हमारे बाजार के ऊपर भी उसका साफ साफ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। पर जैसे कि कल ही हमें पता चला, 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम कोई यहाँ पे टोल नहीं लेने वाले हैं। सो ऑब्वियसली इसी खबर के चलते जो ऑयल ऐसा लग रहा था 90 को क्रॉस कर सकता है, वो वापस 85 के आसपास आया। एंड ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल गई। हमारे गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बहुत भाग गया था, 24,000 के ऊपर था। सो इसीलिए हिंट मिला था एंड इसी चीज़ के चलते एक्सपेक्टेशंस थे कि हाँ भाई, बाजार की शुरुआत तो अच्छी होगी, और वैसा हुआ भी। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगेन मार्केट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद वापस नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला एंड काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे आया। मतलब 24,200 पे था, उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 24,100 के भी नीचे चला गया। मतलब ऊपर से आप पकड़ लो 100, 150, 125 पॉइंट नीचे आया। सो ये वापस क्यों नीचे आया? तो अगेन इसके पीछे का भी अगर कोई कारण है तो भाई वो ट्रम्प ही है। हाँ, ट्रम्प ने पूरा बाजार का मजाक बना के रखा हुआ है, दुनिया भर के बाजार का मजाक बना के रखा हुआ है। सो उनके जो स्टेटमेंट है वो बार बार इम्पैक्ट यहाँ पे दे रहे हैं। सो यस, यहाँ पे ट्रम्प ने एक और वार्निंग यहाँ पे जारी की है कि उन्होंने बताया कि हम अब ईरान के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्राइक करने वाले हैं और इस वक्त हमारा डायरेक्ट टारगेट होगा उनके पावर प्लांट एंड ब्रिज। एंड उन्होंने बताया कि ये चीज़ कब होने वाली है? अगले हफ्ते। सो उन्होंने ईरान को अब टाइम दिया है कि ईरान बोलो, तेहरान बोलो, वही है कि हमारे साथ डील कर लो, नेगोशिएशन यहाँ पे कर लो, प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे दो। अगर ऐसा उन्होंने अगले हफ्ते तक अगर नहीं किया है तो फिर हम ये सारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। सो काफ़ी है भाई ट्रम्प का इतना स्टेटमेंट ही कि बाजार में वापस पैनिक फैलाने के लिए, और यही चीज़ें हम लोग को आज के दिन भी होते हुए देखने को मिली है। बॉटम लाइन अगेन वही बन जाती है, अनसर्टेनिटी। मतलब अगले हफ्ते के लिए अगेन यहाँ पे क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। अब वो इस चीज़ के ऊपर भी कितने टाइम तक टिके रहेंगे, बने रहेंगे, वी डोंट नो। एंड जैसे मैंने यस्टरडे का जो आखिरी वीडियो था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि जो शुक्रवार है, शुक्रवार की मॉर्निंग की अगर बात कर ले, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ट्रम्प अपने देश को कुछ संबोधन करने वाले हैं, अपने लोगों के रिलेटेड कुछ स्पीच देने वाले हैं। तो उसमें क्या आने वाला है पता नहीं। तो ये सारी चीज़ों के चलते अगेन फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। एंड अनसर्टेनिटी हमेशा बियर के ही फेवर में काम करती है। अब बियर के फेवर में काम करते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि भाई बाजार यहाँ पे नीचे ही जाना चाहिए, बट यस, बाजार का ना भागना या फिर भागे हुए बाजार को नीचे भी यहाँ पे लेके आना, इसमें भी बियर वालों की जीत यहाँ पे हो ही जाती है। और तेज़ी मतलब क्या ही तेज़ी रही, 0.11%, मतलब 20-25 पॉइंट क्या ही रहता है, कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रम्प के चलते ही यहाँ पे लगा था कि आज के दिन बाजार जोरदार गिरेगा, बट वैसा नहीं हुआ। उन्होंने यू टर्न लिया एंड बाद में उन्हीं के स्टेटमेंट के चलते वापस हमें पैनिक भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी पता नहीं आज रात तक भी कितने और 4 स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, बट दुर्भाग्य वाला बात यह है कि इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है मार्केट के ऊपर, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। सो ठीक है, लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है, वो तो किसी को पता नहीं, वो तो ट्रम्प ही जाने। देन आज के दिन आईटी सेक्टर फोकस में था बिकॉज ऑफ ये भी एक बहुत बड़ा बम फट गया। कल के दिन की बात करें तो IBM 25% उड़ गया। सो इस चीज़ के चलते इन्फोसिस आज के दिन 1.5% गिरा है, कम ही गिरा है, रिकवरी हुई। विप्रो की बात करें, ये भी ऑलमोस्ट 1.5% गिरा। ठीक है, देन अगर देखा कि LTTS फोकस में था, LTTS के नंबर अच्छे देखने को यहाँ पे मिले थे और अच्छे नंबर को मार्केट ने भी अप्रिशिएट किया इतने खराब माहौल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने नोट करके रखनी होती है। जैसे मैंने कहा, एक्सेल शीट अगर आप मेंटेन करते होंगे तो आप देख सकते हो LTTS 9% भागा। क्यों? अच्छे नंबर के चलते बाजार ने अप्रिशिएट किया। मतलब अगर आज निफ्टी IT को लेकर अगर खराब खबर नहीं होती, मतलब IBM नहीं गिरता, तो शायद से और बेटर परफॉर्मेंस जरूर दिखा सकता था। देन टाटा एलेक्सी की अगर बात कर ले तो इनके नंबर काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहे। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते 6% की गिरावट भी देखने को मिल गई वीक Q1 के रिजल्ट के चलते। एंड मोतीलाल ओसवाल ने इसको और 16% डाउनग्रेड कर दिया भाई करंट लेवल से। सो पहले से ही वीक नंबर, ऊपर से यहाँ पे ब्रोकरेजेस अगर इस प्रकार से
और ज़्यादा डाउन साइड के टारगेट्स अगर देंगे, टारगेट को कट करेंगे वो भी 16% के हिसाब से, तो फिर मतलब दिक्कत तो यहाँ पे होगी होगी। तो यही चीज़ टाटा एल्क्सी में भी हमें होते हुए देखने को मिली है। और वैसे भी एक अनुमान निकल कर ही आया था, बिकॉज केपीआईटी टेक ने जब चीज़ें अपनी सामने यहाँ पे रखी हुई थी बिजनेस अपडेट को लेकर, केपीआईटी टेक जो कोलैप्स हुआ था आपको याद ही होगा, तो टाटा एल्क्सी केपीआईटी टेक दोनों का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सो एक्सपेक्टेड ही था कि यहाँ पे वीक नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं, और वही चीज़ होते हुए देखने को मिले। आज के दिन केपीआईटी टेक भी इसी चीज़ के चलते लाल रंग में देखने को मिला था। देन केसॉल्स की अगर हम बात करेंगे, एक टाइम पे ये भी कंपनी रिटेल इन्वेस्टर की काफ़ी फेवरेट कंपनी हुआ करती थी। ऐसा क्यों? रिटेल इन्वेस्टर की क्यों फेवरेट रहेगी? रिटेलर्स के दो ही कंपनियां फेवरेट होती है, एक जिसका प्राइस एकदम छोटा हो, ठीक है, 10 रुपया 5 रुपया पेनी टाइप, या फिर दूसरा वाला कौन सा कि अगर वो मान लो 500,000 की भी हो, यस, जो चीज़ एकदम जोरदार भाग रही हो। तो हर किसी स्टॉक में इस प्रकार के क्षण आ ही जाते हैं, अगर वो बिजनेस नॉर्मल अगर करते होंगे तो केसॉल्स में भी आप चार्ट पैटर्न देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ज़बरदस्त भाग रहा था, फिर कभी ना कभी जाके रुक जाएगा। छोटी कंपनी है, सो आएगी ज़बरदस्त तेज़ी, पर दूसरा साइड भी वैसे ही होता है, गिरेगा तो भी एकदम जोरदार, एंड उसके बाद जो गिरावट हुई है, सो हर किसी को ये बात पता ही। एनीवेज, आज के दिन कंपनी के नंबर थे, एंड नंबर की अगर बात करें ना, तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन था कि भाई थकेले नंबर्स रहेंगे इनके, बट फिर भी ऐसे खराब एक्सपेक्टेशन के चलते भी कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 37, 42 एंड यहाँ पे 40 करोड़ का रेवेन्यू हमें दर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला। एक्सपेक्टेशन था खराब आएंगे, बट एटलीस्ट फिर भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर खुद को संभाला है। क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है, एंड वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो 6 करोड़ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 करोड़, ठीक है, मतलब ईयरली ठीक है, एंड क्वार्टरली तो एक्सपेक्टेड ही था कि खराबी यहाँ पे आ सकता है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है, बॉटम लाइन क्या है कि पहले से बाजार को एक अनुमान था कि इतना कुछ डिसेंट परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, फिर भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाजार को एक सरप्राइज यहाँ पे दे दिया, एंड इसी चीज़ के चलते एक ज़बरदस्त तेज़ी भी केसॉल्स में हमें देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब 10-15% तक चला गया था, फिर नेट ऊपर से और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई और 7% तक स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली थी। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो पतंजलि, यस, पतंजलि आज के दिन धाराशायी हो गया। ऑलमोस्ट 17% तक स्टॉक यहाँ पे क्रैश हुआ था, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पे हो जाती है। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे गिरावट के पीछे का कारण क्या है? सो कारण है दोस्तों यहाँ पे 1.5% की इक्विटी हमें चेंज इन हैंड होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब किसी बड़े प्लेयर ने माल बेचा है, पर यह सामने वाले किसी बड़े प्लेयर ने माल खरीदा भी है। तो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है दोस्तों 54 लाख शेयर्स यहाँ पे चेंज हुए, जिसकी वैल्यू कितनी है 195 करोड़। सो अगेन सेम वही चीज़ कि अगर किसी ने माल यहाँ पे सेल किया है तो भाई किसी ने खरीदा भी तो है, तो ये गिरता क्यों है? तो अगेन इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो आप लोगों को बताया था कि कोई खरीदता है तभी तो, मतलब कोई बेचेगा तभी कोई खरीदेगा, कोई बायर होगा तभी तो कोई सेलर की वैल्यू होगी। तो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे तय कैसे होता है? यस, डिसाइड किया जाता है भाई कि करंट लेवल से अगला जो लेवल है, जो डील हुआ है, वो किस पे हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डील हुई है, जो जिसको हम ब्लॉक डील कहते हैं, तो एवरेज प्राइस बताया जा रहा है दोस्तों 355 पर शेयर के हिसाब से। एंड पतंजलि फूड्स की अगर बात कर ले तो प्रीवियस क्लोजिंग कितना था 407 रुपया, चलो 407 बोलो 8 बोलो, और ये कितने में डील हुई है 355। सो 408 और 355 कितना, मतलब आप देख सकते हो कितने का मतलब ये अंतर हमें नजर आ रहा है। मोटा मोटी 13%, ठीक है, थोड़ा सा 13 का नीचे रहेगा, 13.25 आप चाहो तो कह सकते हो। सो दैट्स इट। इसीलिए स्टॉक यहाँ पे क्या हो जाता है, उतना यहाँ पे हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब मार्केट ये समझता है कि भाई अभी इसका असली दाम तो भाई 355 के आसपास ही है, ठीक है, 408 नहीं है। सो इस प्रकार से हमें ये चीज़ें रिएक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मान लो अगर ये 407-8 जितना भी चल रहा है, अगर डील 400 रुपये पे हो जाती फॉर एग्जाम्पल, तो उसी के आसपास स्टॉक थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाता था। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती है जब भी ब्लॉक डील होती है, बल्क डील होती है, या फिर OFS आता है, ठीक है, कोई खरीदता है कोई बेचता है तभी खरीदता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइस, भाई कौन से भाव के ऊपर वो चीज़ें सेट यहाँ पे की जा रही है, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या कभी उल्टा भी हो जाता है? काफ़ी रेयर केस में हमें चीज़ें उल्टी देखने को मिल जाती है। उल्टा मतलब अभी कोई शेयर मान लो 100 रुपये का है, ठीक है, एंड अगर डील यहाँ पे 110 120 पे हो जाए, मतलब आप देख रहे हो ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। ये खास करके अगर कोई कंपनी को खरीद रहा है ना पूरी तरीके से यहाँ पे, तब उस प्रकार की चीज़ों में अगर ये हुआ तो होता है, ठीक है, वरना यूजुअली ये चीज़ें हम लोगों को खास करके ब्लॉक बल्क डील्स डिस्काउंट पे होते हुए देखने को मिल जाती है। नॉर्मली बिजनेस का नियम भी है, अगर आप कोई भी चीज़ को बड़े बल्क में अगर खरीदोगे तो भाई चीज़ें क्या रहता है, यस, डिस्काउंट ही हमें होते हुए देखने को मिल जाता है। सो इसको बिजनेस को लेकर कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं होती है, वो एक प्राइस एडजस्टमेंट के हिसाब से चीज़ें वर्क यहाँ पे करती है। देन दोस्तों अगर हम बात करेंगे ग्रो, यस, ग्रो ने आज के दिन अच्छा मतलब नंबर्स यहाँ पे दिखा दिए। अगेन 904 या फिर
1500 के आसपास का कंपनी की कमाई थी। इस वक्त की भी कमाई आप देख सकते हैं 1500 के आसपास है। क्वार्टरली ठीक है, ईयरली काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड अगेन सेम वही चीज़ कि ईयरली कंपनी ने 378 का कितना हो गया 735 करोड़ एंड 686 का 735 करोड़। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बढ़ा एंड मार्केट ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए 6-6.25% की तेज़ी ग्रो में हमें देखने को मिल गई। रही बात दोस्तों यहाँ पे आईपीओ की, तो आईपीओ में आपको बताइए एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ, फंड मैनेजमेंट का आईपीओ जो जैसा चाहे आप यहाँ पे कह सकते हो। तो अभी भी यहाँ पे ओपन है, कि कल ये बंद होने वाला है। एंड इसका जीएमपी कितना चल रहा है, तो जीएमपी में दोस्तों कल 15% के आसपास नज़र आ रहा था, आज 16% के आसपास नज़र आ रहा है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर क्लियर देना चाहूँगा भाई, ये सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही, चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके पहले जो जीएमपी था 14 के आसपास था, फिर 19 चला गया, फिर 15, फिर 15, फिर 17, फिर 15, अब 16, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हमेशा ऐसे यहाँ पे चलती रहती है। इतना तो कॉमन सेंस है भाई, आप शेयर बाजार में कदम रखे हुए हैं, ये चीज़ें मतलब देखा गया तो 15-16 का 25-26 भी हो सकता है, या फिर 5 से 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल के दिन पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं हुआ था, आज पूरी तरीके से एसबीआई का आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। कल का दिन बाकी है, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कल ही आपको एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कल के जो आंकड़े रहेंगे वो आपको एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।